सुंदरता वही पूजनीय है जिस सुंदरता का दर्शन करने के बाद आपके मन में भी अच्छे विचार आते हों, जिसकी सुंदरता देखकर उपासना पैदा हो, वंदनीय है, और जिसका रूप देखकर वासना पैदा हो जाए, वो सुंदरता दो कौड़ी की है। जिसके दर्शन से जीवन में उपासना पैदा हो, लगा हमने भगवती का दर्शन कर लिया, लगे हमने जगदम्बा का दर्शन कर लिया, किसी का दर्शन करने के बाद ऐसा भाव उठे कि हमने मां का दर्शन कर लिया, वही सुंदरता मूल्यवान है। बाकी जो सुंदरता आकर्षण पैदा करे, रति पैदा करे, काम को जन्म दे, वो सुंदरताएं बहुत मूल्यवान नहीं होती। जानकी जी ने देखा तो लगा कि सुंदरता जो ही सुंदर कर रही। ये किशोरी जी की सुंदरता किसी और को भी सुंदर बना सकती। आज पहली बार उनको लगा कि मैं बेकार में ही अपने आप को इतना सुंदर मान रही थी, क्योंकि कभी कभी आदमी होता नहीं, उसकी गलतफहमी रहती है, और कभी कभी गलतफहमियां दूर हो जाती है। ऊंट को लगता है ना कि सबसे ऊंचा मैं ही हूं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो ऊंट की गलतफहमी दूर हो जाती है। तब आप कहते हो आज आया ऊंट पहाड़ के। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। आज महारानी कैकेयी की गलतफहमी दूर हो गई, जो मान रही थी कि मैं कश्मीर की कली हूं। इतनी सुंदर बहू मेरी, मैं क्या दूं उपहार में। उन्होंने लड़ झगड़कर महाराज दशरथ से एक सोने का भवन बनवाया था। इसके पहले अयोध्या में कनक भवन नहीं था। महारानी ने आग्रह पूर्वक कनक भवन बनवाया था। तो कहा कि जानकी, आज मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गई। अपनी बहू का मुंह देखकर मैं अपना कनक भवन ही आपको उपहार में देती। पूरा सोने का भवन दे दिया, जिसमें दीवारें सोने की, किवाड़ सोने के, खिड़कियां सोने की, अलमारियां सोने की, पूरा भवन ही सोने का था। आशीर्वाद दिया। और अब बारी थी मुख दिखाई की सुमित्रा की। सुमित्रा जी ने जानकी जी का मुख दर्शन किया और सोचने लगी कि अब मैं क्या मुंह दिखाई में दूं, क्योंकि मैं कैकेयी से बड़ी हूं, और बड़ी होने के नाते मुझे कैकेयी से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। ये बात आपको भी बहुत परेशान करती होगी कभी कभी कि इन्होंने वो दिया, उन्होंने वो दिया, हम क्या दें। जब चार बहनें अपने भाई की शादी में पहुंचती है तो बड़ी दिक्कत आती है कि भाभी को किसने क्या दिया। वहां बड़ी होड़ मस्ती है, बड़ी होड़ मस्ती है कि इनने ये दिया, हम क्या दें। अब सुमित्रा जी ने सोचा मैं बड़ी हूं, और कैकेयी ने तो पूरा कनक भवन ही दे दिया, तो अब सोने चांदी के 10-20 ग्राम के जेवर दूंगी तो क्या काम चलेगा। 100-200 ग्राम के सोने का कोई आभूषण दूंगा तो इतने कनक महल के सामने कहां ठहरेगा। मैं क्या दूं। वहीं पास में उनके बेटे लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी के हाथ में रख दिया और कहा, जानकी, मैंने मुंह दिखाई में अपना बेटा तुझे दिया। आज से ये लखन मेरा बेटा नहीं, आज से लखन तेरा बेटा। और लक्ष्मण को कह दिया, आज से एक बात ध्यान रखना। बोले क्या। बोले तात तुम्हारी मात बेदे ही, पिता राम सब भांत समय। लक्ष्मण, आज से मैं तेरी मां नहीं हूं, आज से तेरी मां सीता है। तात तुम्हारी मात बेदे ही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से जानकी तेरी मां हुई और राम तेरे पिता। तात तुम्हारी मात बेदेगी, तात तुम्हारी मात बेदेगी, पिता राम सब भात
सनेगी। पिता राम सब भांति सनेगी। तात तुम्हारी मात वे देगी। तात तुम्हारी मात वे देगी। पिता राम सब भांति सनेगी। पिता राम सब भांति सनेगी। तात तुम्हारी मात वे देगी। तात तुम्हारी मात वे देगी। पिता राम सब भात सनेगी। पिता राम सब भांति सनेगी। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। सुमित्रा जी ने अपना बेटा दे दिया, क्योंकि सावधानी से सुनना, महारानी कैकेयी के लिए सोना चांदी ही मूल्यवान है, तो उन्होंने सोना चांदी का आभूषण दिया। महारानी कौशल्या जी के सुमित्रा के लिए संबंध ही मूल्यवान है, इसलिए सुमित्रा जी ने अपना संबंध अपना बेटा दे दिया। इतना कहकर देखकर बैठ गई, और अब बारी कौशल्या जी की है। अब जरा विचार करना कि कौशल्या जी क्या देगी। कौशल्या जी ने जानकी जी का मुख दर्शन किया, अहोभाव में डूब गई, आंख से अश्रु आ गए। मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी थी, पर आज बहू के रूप में मुझे बेटी मिल गई। किशोरी जी कौशल्या को पूरी बेटी ही लगी है, क्योंकि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत न देखी। डूब गई ममता में, किशोरी जी को हृदय से लगाकर रोने लगी कि मुझे बेटी मिल गई। आज मैं उपहार में क्या दूं। महारानी कैकेयी ने पूरा कनक महल दे दिया, सुमित्रा जी ने अपने प्राण से प्यारा बेटा दे दिया। अब मैं सबसे बड़ी मां हूं, मैं क्या दूं। अब आप सजेस्ट करो महितपुर की माताओं मुझे कि क्या देना चाहिए। आप देती लेती रहती हैं, तो आपको मालूम क्या देना चाहिए और क्या दिया होगा। अद्भुत कहानी। कौशल्या जी ने कहा कि जानकी, आज एक बड़ी चीज तुझे दे रही, अयोध्या की संभाल कर रखना। बोले मां क्या। बोले कैकेयी ने अपना भवन दे दिया, सुमित्रा ने बेटा दे दिया, लेकिन मैं पट्टमहिषी हूं, मैं बड़ी रानी हूं, और अयोध्या में मुझसे बड़ी कोई स्त्री दूसरी नहीं आयु में, परिवार में।
और इसलिए इस परिवार के सारे बड़े निर्णय जो महिलाओं को लेने चाहिए वो मैं लेती हूं, पर आज एक बड़ा निर्णय मैं ले रही हूं। बोले क्या? बोले आज बड़ा निर्णय ये ले रही हूं कि आज के बाद इस घर में निर्णय लेने का अधिकार मेरा नहीं तेरा रहेगा। आज के बाद अयोध्या के सारे निर्णय बेटी तू करेगी। अब अयोध्या के घर के कोई निर्णय मैं नहीं करूंगी। राम जी खड़े हो गए और राम जी ने कहा नहीं मां ऐसा मत करो। अब ये 13 साल की लड़की है, अभी इसकी बुद्धि और अनुभव ही कितना है, और हमारा घर चक्रवर्ती सम्राट का घर है। हमारे घर जो फैसले होते हैं उन पर स्वर्ग की भी नजर रहती है, हमारे घर के फैसलों पर पाताल की भी नजर रहती है, अयोध्या के फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। क्योंकि बड़े घरों के निर्णय साधारण नहीं होते हैं, बड़े घरों के निर्णय सारी दुनिया देखती है। आज दो भाई तू मैं कर ले तो कौन अखबार में छापेगा, पर बोलो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी लड़े तो टीवी में नहीं आ जाए दूसरे दिन। क्योंकि बड़ों के घरों के फैसलों पर अपन तो खून से तरबतर हो जाओ, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, जब भी अखबार वाले नहीं छापे अपना, और वहां तू भी एक दूसरे को कह दे तो अखबार में छपता है। क्योंकि बड़े घरों के फैसले दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहां जितने बड़े घर के लोग बैठे हो सावधान रहना। आप अगर बड़े घर के हो तो आपके निर्णय बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर गांव में बड़े हो तो सारे गांव की नजर आपके घर पर है कि इनकी सास बहू कैसे रहती है, इनकी दिरानी जिठानी कैसे रहती है। और अपन लड़ेंगे तो फिर पीठ पीछे दुनिया मजाक उड़ाती है, मजे लेती है, यार इतने बड़े हैं और घर में ठिकाने। इसलिए बड़े घरों के लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए राम जी ने कहा कि नहीं मां, ये 13 वर्ष की राजकुमारी क्या निर्णय करेगी, हमारे चक्रवर्ती सम्राट के घरों के है। हमारे मसले भी छोटे नहीं रहते मां, हमारे मसले भी बड़े होते हैं और फैसले भी बड़े चाहिए, ये बच्ची नहीं कर पाएगी। सुमित्रा जी ने कहा राम निर्णय मैंने लिया है और मेरे निर्णय को तू बदलना चाहता है। बोले मां मैं बदलना नहीं चाहता, मैं परामर्श कर रहा हूं, प्रार्थना आपको। बोले राम ये साधारण कन्या नहीं है, ये उस आंगन में खेलकर बड़ी हुई है, ये उस गोदी में बैठकर बड़ी हुई है, ये उस मां का दूध पीकर बड़ी हुई है जिसके आंगन में स्वर्ग के और पाताल के भी निर्णय होते हैं, जीव और ब्रह्म के फैसले होते हैं, जिनके आंगन में आकर अष्टावक्र जैसे ऋषि और सुखदेव मुनि जैसे महात्मा भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस आंगन में इसने बड़े बड़े निर्णय जीव और ब्रह्म के निर्णय होते देखे हैं, वेद और शास्त्रों के निर्णय होते देखे हैं। हमारे घर का निर्णय तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये छोटे घराने की बहू नहीं है, ये विदेह राज लौकिक और पारलौकिक दोनों विद्याओं के निष्णात महापुरुष जनक की बेटी है। और इसने बचपन से आज तक सब संत महात्माओं की तो संगत की है। जनक के घर जब भी मेहमान आते, कोई साधु ही आता है, जनक के घर कौन मेहमान आता दूसरा? जनक के घर आएंगे तो सुखदेव मुनि आएंगे विद्यालय में, जनक के घर आएंगे तो अष्टावक्र ऋषि आएंगे, जनक के घर आएंगे तो विश्वामित्र आएंगे, जनक के घर आएंगे तो सदानंद आएंगे। और जिनके घर संत महात्मा का आना हो और उस आंगन में खेलकर बड़ी बच्ची कभी निर्णय गलत नहीं करती। भरोसा कर राम, अपनी पत्नी पर भरोसा कर। ये जनक की बेटी है, गलत निर्णय नहीं करेगी। अपनी बहू के मायके का इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है? अपने खुद के मायके का तो दुनिया सम्मान करती, खुद के मायके का तो काला कुत्ता भी शेर से बड़ा होता है। हाँ, आपके मायके का तो काला कुत्ता शेर को भी हरा सकता है। आपको अपने मायके पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन बहू के मायके का सम्मान कितना करती हैं आप? ये कौशल्या है जो अपनी बहू के मायके का भी सम्मान करना जानती है।
ये कह रही है जानकी जनक की बेटी है, किसी साधारण पिता की बेटी नहीं है, ये सुनैना की बेटी है। और सुनैना मतलब जिसकी आंखें ठीक हो, जिसकी आंखों में भेद नहीं है, जिसकी आंखों में दोष नहीं है। ये निर्णय करेगी तो समदृष्टि से निर्णय करेगी। राम जी चुपचाप बैठ गए, मां के सामने कुछ नहीं बोल पाए। बोले मां फिर तो जैसी आपकी इच्छा। बोले राम घबराए मत, मैं बैठी हूं ना, अगर ये निर्णय गलत करेगी तो मैं टोकने वाली भी तो हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं हूं और मैं टोकूंगी ये निर्णय नहीं बदलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। जानकी जी ने प्रणाम करके कहा मां ये देह तो रही हो, पर ये निर्णय ठीक से कर सकूं इसका आशीर्वाद भी दो मुझे, कि मेरी बुद्धि सुमति बनी रहे और मैं घर में जो निर्णय करूं वो ठीक निस्वार्थ भाव से निर्णय करूं। कौशल्या जी ने ये वचन, ये उपहार में दे दिया। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुछ निर्णय करने का अधिकार बहुओं को दो, सारे निर्णय के अधिकार अपने पास मत रखो। 2-3 निर्णय तो आप दे ही सकते हो कि आज की सब्जी काई की बनेगी, ये निर्णय सास क्यों करती है, बहू क्यों नहीं करती। पर बैठेंगी आंगन में और नियंत्रण रसोई पे होगा। अरे अपनी पसंद की 60 साल खाली सब्जी यार, अब 15-20 साल बहू की पसंद की खा लो। अब आपको खानी है 1.5 रोटी, बहू को खानी 8 रोटी, पर सब्जी बनेगी 1.5 रोटी वाली की पसंद से, और वो बेचारी फिर 7 रोटी कैसे खाएगी। अरे अब भगवान का भजन करना है, कहां ये लहसुन प्याज के चक्कर में पड़े हो। ये कांदे भट्टे में, ये टमाटर बटले में जिंदगी बर्बाद कर देंगे क्या अपन। ये टमाटर, आपकी जिंदगी गई टमाटर बटले की सब्जी बनाने में, और मेरी गई आरती की रेजगी गिनने में। मेरी जिंदगी ये आरती के पैसे, 1 का सिक्का 2 का सिक्का इधर रखूं उधर रखूं, जब तक वो पॉलीथिन फट जाए दूसरी में फंसाऊं, आधी रात इसी में हो जाती है रोज मेरे को। मैं भगवान के भजन नहीं कर पाता यार, ये चिल्लर के चक्कर में इसी में जिंदगी जा रही है अपनी। अरे जो 2 रोटी खाना मिल जाए प्रेम से खा के खत्म करो, कहां चक्कर है। नहीं तो अपनी अलमारी में एक अचार की बरनी अलग रख लो, खत्म बात। कहां ये रोज का लड़ाई झगड़ा कि आज ये सब्जी बनाओ वो सब्जी बनाओ, ये करो वो करो। एक रतलामी सेव की थैली रखो बाजू में, खत्म। सारी समस्या का हल रतलाम की सेव। फिर क्या झगड़ना, क्यों झगड़ना छोटी सी बात के लिए कि आज ये सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनी। पर दिक्कत ये है ना, कठिनाई ये है कि बुढ़ापे में जाकर आंखें भी कमजोर हो जाती है, कान भी कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैर भी कमजोर हो जाते हैं, नाक भी कमजोर हो जाती है, पर ये जबान आखिरी में जाके बड़ी ताकतवर हो जाती है। बुढ़ापे में जाकर ये जबान बड़ी शक्तिशाली हो जाती है। ये भगवान ने थोड़ी कठिनाई पैदा कर दी, जबान को बूढ़ी नहीं करी भगवान ने। बुढ़ापे में किसकी जबान बोलो, ना बोलने में इसकी कमी आती है, ना खाने में कमी आती है। पेट जरूर मना करता है कि अब मैं नहीं खाऊंगा, पर जबान कहती है नहीं थोड़ा तो चल ही जाएगा। ये कठिनाई है ना। इसलिए निर्णय आने वाली पीढ़ी को सौंपिएगा।